स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले प्लांट फिजियोलॉजी या क्रॉप फिजियोलॉजी जो आपकी सब्जेक्ट चलती है उसका जो ओल्ड पेपर है 2021-22 का उसकी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान में कि एक कोशिका डैश विलियन में रखे जाने पर फूल जाती है। यानी एक कोशिका को ऐसा कौन सा विलियन है जिसमें रखने पर जो है कोशिका फूल जाती है। तो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक जो विलियन होता है या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है या अधोपराशरी विलियन होता है जिसमें रखने पर जो हमारी कोशिका है क्या हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन है कि आपके लीफ एरिया इंडेक्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, विकसित की गई थी या किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, LAI लीफ एरिया इंडेक्स। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी वॉटसन द्वारा, 1947 में दी गई थी वॉटसन द्वारा। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कि दिन व रात की सापेक्ष लंबाई के लिए पौधे की प्रतिक्रिया को डैश कहते हैं। यानी ये बोल रहा है कि दिन व रात के सापेक्ष लंबाई के लिए पौधे की जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, हमारे फोटो पीरियोडिज्म कहलाती है। आगे क्वेश्चन है कि आगे आपके एक दलीय पौधों की रक्षक कोशिका डैश व द्विदलीय पौधों की रक्षक कोशिका डैश होती है। ठीक है, तो ये जो एक दलीय होते हैं उनकी कहलाती है डंबलकार होती है। कैसी होती है, डंबलकार होती है। और जो द्विपौधे की जो रक्षक कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, वर्गाकार होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आपके क्वेश्चन है कि क्रांज एनाटॉमी या क्रांज शारीरिकी किसमें कौन से पौधों में पाई जाती है। जो क्रांज शारीरिकी या क्रेंज एनाटॉमी जो पाई जाती है वो C4 पौधों में पाई जाती है। ठीक है, C4 पौधों में पाई जाती है। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके जड़ दाब डैश द्वारा मापा जाता है। यानी जड़ दाब जो है, जड़ प्रेशर, रूट प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है, तो वो मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है बोने पौधे का डैश द्वारा लंबा बनाया जा सकता है। यानी बोने पौधे को किसके द्वारा लंबा बनाया जा सकता है, तो J3 एक हार्मोन होता है उसके द्वारा है जो पौधे को द्वारा लंबा बनाया जा सकता है बोने पौधे को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि IRG के पूरा नाम क्या होता है। तो उसका जो नाम है वो क्या होता है, इंफ्रारेड गैस एनालाइजर। क्या होता है, इंफ्रारेड गैस एनालाइजर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है धान के पौधों में खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो सबको पता है जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है केंद्र की खोज किसने की थी। तो केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश रिएक्शन का स्थल कौन सा होता है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपके थाइलेकोइड पर होता है। किस पे होता है, थाइलेकोइड पर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन आपके कि एपिकल प्रभुत्व किसके कारण होता है। जो एपिकल प्रभुत्व पाया जाता है, एपिकल डोमिनेंस पाई जाती है, वो किसके कारण पाई जाती है, तो ऑक्सीन होता है ना, ऑक्सीन, उसके कारण पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कोशिका में श्वसन किस कोशिकांग में होता है। कोशिका में जो श्वसन पाया जाता है, श्वसन की क्रिया पाई जाती है वो किस में होती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आगे आपके तो आगे क्वेश्चन क्या है आपके कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। यानी ऑक्सेनोमीटर होता है वो किसके मापने के लिए काम में लिया जाता है, तो वो ग्रोथ होती है, पौधे की ग्रोथ मापने के लिए काम में लिया जाता है ऑक्सेनोमीटर का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में विलायक के अणुओं का विसरण क्या कहलाता है। ठीक है, यानी एक कहलाता है आपके प्राशन कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि सापेक्ष वृद्धि दर की इकाई होती है। जो सापेक्ष वृद्धि दर होती है उसकी इकाई क्या होती है, तो होती है ग्राम प्रति दिन होती है। ठीक है, क्या होती है, ग्राम प्रति डे होती है। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कोशिका सिद्धांत दिया था। यानी जो कोशिका सिद्धांत दी थी, सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी दी गई थी वो किसके द्वारा, स्लाइडेन व स्वान, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन व स्वान व स्लाइडेन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दी थी। ठीक है,
आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि फैटी एसिड का संश्लेषण किस स्थान पर होता है। जो फैटी एसिड होता है सिंथेसिस, उसका जो संश्लेषण होता है वो किस स्थान पर होता है, तो वो साइटोसोल पर होता है। किस पर होता है, साइटोसोल पर होता है, ठीक है, साइटोसोल पर होता है। आगे क्वेश्चन है आपके, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक लाल फार लाल लाइट के अंदर रूपांतरण में शामिल है। तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपके फाइटोक्रोम होता है। क्या होता है, फाइटोक्रोम होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, जल का सिम्प्लास्ट संचालन किसके माध्यम से होता है। जो सिम्प्लास्ट जो संचालन होता है ना, वो किसके माध्यम से होता है, तो वो होता है आपके प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है। प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है। आगे आपके जो थ्योरी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपके जो है थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फसल क्रिया विज्ञान किसे कहा जाता है, या क्रॉप फिजियोलॉजी जिसे किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। विलियन या सोल्यूशन किसे कहा जाता है, उसके बारे में। आगे क्वेश्चन है आपके, कोशिका या सेल किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है इसने कि खनिज पोषण किसे कहा जाता है, या मिनरल न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे है श्वसन गुणांक या रेस्पिरेशन क्वांटेंट किसे कहा जाता है, ठीक है, उसके बारे में बताना। डिफ्यूजन किसे कहा जाता है, डिफ्यूजन के बारे में आपको बताना है, डिफ्यूजन या विस्तरण किसे कहा जाता है। फिर है पादप हार्मोन के बारे में आपको जो है परिभाषा लिखनी है। जल रंध्र किसे कहा जाता है, उनके बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि दीप्तकालिता या फोटोपोरोडिज्म किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। बीज अंकुरण या सीड जर्मिनेशन किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन है आपके, हार्वेस्ट इंडेक्स या फसल सूचकांक किसे कहा जाता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन है कि इमर्सन वृद्धि प्रभाव किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। आगे है लास्ट इसका जो है क्वेश्चन कि जल या वाटर किसे कहा जाता है, उसके बारे में बताना है। आगे बड़े क्वेश्चनों में बात करते हैं। बड़े क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है कि सक्रिय व निष्क्रिय जल अवशोषण के बीच में अंतर, ठीक है। आगे बड़े वाले क्वेश्चनों में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की सक्रिय व निष्क्रिय जल अवशोषण के बीच में अंतर क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी भी एक कोशिका ऑर्गेनेल का लेबल आरेख बनाना है आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि पोषक तत्व की आवश्यकता का मापदंड क्या होता है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण को समझाना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि वाष्पोत्सर्जन के महत्व की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। आगे 6 क्वेश्चन दे रखा है कि पोषक तत्व ग्रहण क्रियाविधि के डोनल संतुलन को समझाना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि जल विभव तथा उसके घटकों को समझाइए। जल विभव क्या होता है और उसके घटकों को समझाना है, ठीक है। साइटोकाइनिन के रिचमंड लेइंग प्रभाव को आपको बताना है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रकाश शोषण को समझाइए, या फोटो रेस्पिरेशन के बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपके कि रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि को आपको समझाना है, ठीक है, यानी रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं और किस प्रकार से बंद होते हैं। आगे क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चनों में कि मुख्य तत्व व सूक्ष्म तत्व तथा कोई 4 मुख्य तत्व के कार्यों के वर्णन बताने हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि आपको पादप वृद्धि नियंत्रक क्या है, पादप वृद्धि नियंत्रक क्या होते हैं, ठीक है। और कृषि और वानिकी में किन्हीं 2 वृद्धि नियामकों की शारीरिक की वृद्धि की व्याख्या कीजिए, ठीक है, यानी कोई 2 वृद्धि नियामकों की आपको क्या करना है, की व्याख्या करनी है, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पादप क्रिया विज्ञान और कृषि में इसके महत्व को परिभाषित करें, यानी पादप क्रिया प्लांट फिजियोलॉजी होती है, उसकी कृषि में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो यही था आपका जो 21-22 का क्वेश्चन पेपर था वो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।